कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क शुकिंग को लगा कि मैं उनके लुक्स और ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया हूँ, इसलिए वो मन ही मन बहुत खुश हुई। उनका टोन और भी सॉफ्ट हो गया। तो क्या तुमने डिसाइड किया तुम्हें कौन से कमरे में रहना है? मैंने कहा कि कोई भी कमरा चलेगा, तुम ही डिसाइड कर लो। जिस कमरे में तुम सोओगी उसी में मैं भी सो जाऊंगा। मार्क शुकिंग ने मेरी तरफ बहुत ही अजीब और गहरे लुक से देखा और वहां खड़ा स्टाफ भी शॉक रह गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी बात बोल दूंगा। तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने तुरंत बात को संभालते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि जो दूसरा कमरा बचेगा वो मुझे दे देना। मार्क शुकिंग ने मुस्कुराते हुए स्टाफ से कहा कि काफी देर हो चुकी है, गेस्ट रूम को क्लीन करो ताकि यह वहां शिफ्ट हो सके। स्टाफ ने हाँ कहा और वहां से चला गया। मैंने जाते हुए स्टाफ को देखा और थोड़ा झिझकते हुए कहा कि थैंक यू। ये सुनते ही मार्क शुकिंग का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उन्हें मेरा यह फॉर्मल थैंक यू कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया और न ही उन्हें हमारे बीच की यह दूरी पसंद थी। ये उन्हें किसी अजनबी की तरह फील करा रहा था। मैंने पानी का एक घूंट पिया ही था कि तभी मेरी पॉकेट में रखा फोन बज उठा। मैंने फोन निकाला और स्क्रीन पर नाम देखकर चुपके से मार्क शुकिंग की तरफ देखा जो वहीं खड़ी थी। ईशैन का इस तरह छुपकर फोन देखना साफ बता रहा था कि वो मुझे नहीं बताना चाहता कि फोन किसका है। मार्क शुकिंग ने नोटिस किया कि मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई थी, जिससे उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वो तुरंत आगे बढ़ी और मेरे पास सोफे पर बैठ गई। सोफे का वो हिस्सा उनके बैठने से थोड़ा नीचे दब गया। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मेरी आंखें सीधे उनकी आंखों से मिल गईं। तुम किससे बात कर रहे हो? तभी फोन से आवाज आई कि ईशैन, तुम्हारे पास किसी लड़की की आवाज क्यों आ रही है? मैंने अपनी आवाज को धीमा करते हुए एक्सप्लेन किया कि ये मेरी बड़ी बहन की फ्रेंड है। मार्क शुकिंग के सवाल को मैंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सोफे से उठकर उनसे थोड़ी दूरी बना ली। मार्क शुकिंग की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और शिकायत थी। मैं फोन पर लगातार सफाई दिए जा रहा था। मैं सच में घर पर ही हूँ। ये सिर्फ मेरी बहन की फ्रेंड है, कोई और नहीं है। मार्क शुकिंग की आवाज तो मुख से बिल्कुल अलग थी, इसलिए चू यी आसानी से समझ सकती थी। और यहाँ मार्क शुकिंग मुझे इस तरह परेशान होकर सफाई देते देख रही थी, जिससे उनके दिल में जलन होने लगी। उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा लाउड और रोमांटिक बनाते हुए मुझसे कहा कि गे शैन, बहुत रात हो चुकी है, अब ऊपर चलो और मेरे साथ रेस्ट करो। ये सुनकर मेरी आंखें शौक से बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने अब भी क्या कह दिया। फोन से चिल्लाने की आवाज आई कि तो शैन, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम किसके साथ रेस्ट करने जा रहे हो? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। लेकिन तभी फोन कट गया। मैंने बहुत ही इरिटेट होकर मार्क शुकिंग की तरफ देखा। तुमने अभी वो क्या बकवास की थी? अब सब खराब हो गया। उसने गलत समझ लिया है। उन्होंने पूछा कि क्या गलत समझ लिया? मैंने कहा कि हमारे बारे में, कि हमारे बीच कोई अजीब रिलेशन है। ये बात मेरे मुंह तक आई, लेकिन मैं उसे बोल नहीं पाया और अपना सिर नीचे झुका